उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी के गुंडों ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है, जनता इन्हें जवाब देगी, जनता सबक सिखाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोलते हुए कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही आएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसको लेकर भी बड़ा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों में अंतर कलह शुरू हो चुकी है। और क्या कुछ कहा सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग बाल अवस्था से एक कहानी के रूप में, एक किस्से के रूप में, एक पहेली के रूप में हम लोगों के सामने ये विषय आता था कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के अपना स्वाभिमान की ज्योति जलाई। भारत माँ का वह पुजारी हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन महापुरुषों के चरणों में देश की 140 करोड़ लोग नतमस्तक हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, लफंगे अगर उनका अनादर किए हैं तो इसकी सजा कल ही 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। और मैनपुरी में तो सपा के जितने ये अहंकार है वो चकनाचूर होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, लेकिन आपको बता दें मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान का जो मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी की तस्वीरें जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोगों के अंदर काफी गुस्सा है जो लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी भी इस मौके पर भरपूर सियासी इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप। मैनपुरी में सपा समर्थकों ने मचाया उत्पात। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अपमान। बीजेपी का आरोप, सामने आ गया सपा का असली चरित्र। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस घटना को देश के शहीदों और महापुरुषों के प्रति सपा की सोच और उनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति बता दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे। माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। अब इस खबर को पूरी तफ्तीश से आपको बताते हैं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत शनिवार को हुई। करहल में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के समर्थन में रोड शो निकाला था। करहल चौराहे से रोड शो गुजरने के बाद उत्पात शुरू हो गया। सपा कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा का अनादर किया। सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्र नारेबाजी करने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने करीब 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाद में बीजेपी समर्थकों ने प्रतिमा को पानी से धुलकर सफाई की। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बीजेपी ने सपा के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट से डिंपल यादव सपा की उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से मुकाबले में जयवीर सिंह है। मैनपुरी में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। मैनपुरी में एसपी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान बड़ा मुद्दा बन सकता है। सपा कार्यकर्ताओं का उत्पात पूरी यूपी की दूसरी सीटों पर भी प्रभाव डाल सकता है। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव में जीत हार का फैसला होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। सपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ही अखिलेश यादव की पार्टी का असली चरित्र है। कि जिस दिन डिंपल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे, उस दिन भी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। महापुरुषों का हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है और जूते पहन करके चढ़ जाना, भाला को तिरछा कर देना, उसमें सपा का झंडा लगा देना, इस प्रकार की गुंडई अराजकता सपा के लोगों के डीएनए में है। और जब भी वो सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश को उन्होंने दंगों की आग में झोंका है। तो अब इस विवाद को लेकर आज क्या स्थिति है, चलते हैं हमारे सहयोगी प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आज क्या स्थिति है? क्योंकि पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मूर्ति पर चढ़े, अपमानित किया, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्ति की सफाई करने पहुंचे थे। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, हैरानी इस बात की कि अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ है पीओके भारत कर रहेगा। तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही है उसमें पीओके कि लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी ये सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को लेकर ये बेचैनी पहली बार नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी फारूक कई दफा पाकिस्तान की वकालत कर चुके हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि भारत के जमीन पर पाकिस्तान के नापाक कब्जे को लेकर उनकी जुबान से कभी एक शब्द नहीं निकलते, लेकिन वो पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रवक्ता बन जाते हैं। वो पाकिस्तान का साइड लेकर उल्टा भारत को ही धमकाते हैं और इस बार भी ऐसा ही दिखा। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का कश्मीर को लेकर ढुलमुल रवैया और पाकिस्तान के प्रति उनकी हमदर्दी को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 खत्म हो गई है, घाटी में हालात बदल गए हैं, पीओके में रहने वाले लोगों के दिल में भी भारत के साथ विलय की उम्मीद जगी है। लेकिन शायद वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को ये बात हजम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, युवा के सपनों को साकार करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा, बीजेडी सरकार योजनाएं लागू नहीं करती। पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा, बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं। आज ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी का कटा टिकट। श्रीकला की जगह बीएसपी श्याम सिंह यादव को बनाया गया उम्मीदवार। आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं श्याम सिंह। जौनपुर से टिकट मिलने के बाद बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह का बयान। कहा, ज्योतिष ने कहा था इस बार मैं बनूंगा सांसद। उत्तर प्रदेश के संभल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आई पुलिस। जवानों की शहादत पर तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। कहा, जो शहीद हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं? मोदी जी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद की छुट्टियों का कर रहे इंतजार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सुधान्या गायन के घर पर हमला, तोड़फोड़ हुई है। अपनी जान बचाकर भागी नेता, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमात-ए-इस्लामी का मिला सदस्य। पुलिस ने नूर मोहम्मद के घर पर लगाए प्रतिबंधित संगठन के
लगे मिले पोस्टर्स पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर किया तंज, कहा शिवपाल जी चाहते हैं मोदी जी बने पीएम, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। हरियाणा के यमुनानगर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी की गोंडा में मीडिया और प्रशासन के बीच खेला गया क्रिकेट मैच, प्रशासन ने बारी बाजी, डीएम ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और अब चलिए बात करते हैं उस हिंट रिपोर्ट की जिसके जरिए जनता के मन में क्या है वो सामने आ रहा है। गोंडा में 20 मई को मतदान है 5वें चरण में, वहां की जनता दे क्या रही है हिंट, देखिए अनामिका सिंह काली की रिपोर्ट। यूपी के हॉट सीट में शुमार और देवीपाटन मंडल की महत्वपूर्ण सीट गोंडा की कैसरगंज सीट को लेकर यहाँ की जनता क्या हिंट दे रही है, जानने का प्रयास करते हैं जनता से बातचीत के जरिए। इस सीट को लेकर क्या हिंट देंगे आप? कुछ हिंट नहीं है, यहाँ एक तरफा है। करण भैया विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। आपकी बार सिर्फ जीत का वोट जो होगा वो 5 लाख के पार होगा। क्यों होगा 5 लाख के पार? क्योंकि नेताजी ने इतना काम किया क्षेत्र में। बार सपा बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में है, लगता है आपको कि अब समीकरण बदला हुआ है? बसपा नहीं लड़ पाएगी। माननीय सांसद जी श्री बृजभूषण सिंह जी, उनका बड़ा प्रभाव है, वो लोकप्रिय हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं 30 साल से। इस इलाके में चुनाव को लेकर आप क्या हिंट देंगे, किसके पक्ष में लग रहा है माहौल? लग रहा है माहौल जो है करण भूषण जी के पक्ष में है 100%। अच्छा, क्या ये भी है कि पहले पिता थे तो माहौल दूसरा था, अब पुत्र आ गए मैदान में तो माहौल डिफरेंट है? ऐसा कुछ नहीं, पिता का संरक्षण है और अच्छा सोने में सुहागा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, बसपा के प्रत्याशी भी हैं, ब्राह्मण वर्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है बृजभूषण शरण सिंह। ये लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण बन जाएगी? कोई चुनौती नहीं है, ब्राह्मण भी सब साथ में हैं नेताजी के, और यहाँ अगले कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे जो भी लड़ेगा नेताजी के सामने। पार्टी का जमानत जब्त। समाजवादी पार्टी नहीं चल पाई, पंचर हो जाएगी साइकिल। इलाके में किसके लिए हिंट देख रहे हैं आप, किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। क्यों? सांसद जी ने इस क्षेत्र को इतना बढ़िया किया है कि उनका असर जो है यहाँ से गोरखपुर तक है। उनके पास हर जात हर धर्म के लोग हैं और सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग ये हिंट दे रहे हैं कि टिकट भले ही पिता का काट के पुत्र को दे दिया गया हो, लेकिन इसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा लोगों की तरफ से। हालांकि जो यहाँ पे लोग हिंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इस बार 5 लाख के मार्जिन से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव में जीत हासिल करेंगे।